बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। रियाज सियाल आपके साथ। बच्चों आज आप जरा देखिएगा, हमने इसके ये पहले पढ़ चुके सारे हमके इन्फिनेटिव क्या आ रहा था, पास्ट पार्टिसिपल, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सारी बातें देखते हुए आज बच्चों इसका बड़ा अहम टॉपिक आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा एक चीज जरा पीछे मिसिंग है, वो मैं डिस्कस करके आज हम पढ़ेंगे बच्चों पैसिव वाइज। लेकिन किसके पैसिव वाइज? टेंसेस तो हम देख लेंगे, लेकिन साथ साथ आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पैसिव वाइज कैसे बनते हैं। हाँ जी, जेरेंड के पैसिव वाइज कैसे बनते हैं। हाँ जी, इसमें आज एक नई बात है कि क्वासी, जिसको क्वाजी भी कहते हैं, क्वेजाई भी कहते हैं, क्वाजी जो है इसमें पैसिव वाइज वो क्या होते हैं। आज ये सारी बातें और खासकर इन्फिनेटिव के पैसिव कैसे बनते हैं, ये सारी बातें आज का हिस्सा होंगी। मगर इनसे पहले एक चीज मैं बच्चों यहाँ पे आज कहता हूँ, एक बेयर इन्फिनेटिव रह गया था बच्चों, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव अब सुने बच्चों, हम बेयर इन्फिनेटिव तो बोलते रहते हैं जी। अब बच्चों मेरी बात सुनिए, असल में बेयर का मीनिंग होता है ओनली, और इन्फिनेटिव का मिला टू के बाद कौन सी फॉर्म थी? पहली फॉर्म। तो भाई इसका मीनिंग है जहां सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ओनली वर्ब की पहली फॉर्म, मतलब जहां पे टू नहीं आएगा, जहां पे कोई और बात साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब सुने बच्चों, आप इसमें देखिएगा अब वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जहां जहां ये इस्तेमाल करेंगे। पहले तो बच्चों नंबर वन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है बच्चों, आप जो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, और उसमें से वो जो मैं लिखूंगा यहाँ पे मॉडल वर्ब्स कौन कौन से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इनके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं वुड होता है। अब इसके बाद देखिए शुड की बात करते हैं, वुड शुड हो गया, मस्ट हो गया, हाँ जी बच्चों मे हो गया, इसके बाद माइट हो गया, मे माइट, और कैन हो गया, और बच्चों कुड हो गया। अब इसके बाद विल शेल हो गया, विल और शेल। हाँ बच्चों, जब बच्चों आपको ये मॉडल वर्ब आपको मिलेंगे तो आप जानते हैं जैसा मर्जी यहां पे सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद आपने V1 बेयर इन्फिनेटिव सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप बेयर इन्फिनेटिव में आ रहा है, तो ये बच्चों इसका पहला पॉइंट था। इन वर्ड्स ये जो आपके सामने मॉडल वर्ब ये आ रहे हैं, तो बच्चों इनके साथ आपने बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। अब बच्चों इसका अगला पॉइंट क्या है, वो सारा गौर सुनिएगा। उसमें ये है बच्चों कि जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, हाँ जी देखिए बच्चों, जब कभी आपको ये अल्फाज मिल जाए, देखिए डज आपको मिल जाए कहीं पे, आपको डू का वर्ड मिल जाए या डिड का वर्ड मिल जाए, बच्चों जब कभी ये सेंटेंस में आ जाएंगे, देखें ये डज नॉट की शक्ल में आ जाए, ये डू नॉट की शक्ल में आ जाए, ये डिड नॉट, इनके बाद देखिए अगर आपको नॉट का वर्ड मिला हुआ है तो जाहिर बात है इनके बाद वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होगा। लेकिन डज नॉट हो, डू नॉट हो, डिड नॉट हो, तो वर्ब की पहली फॉर्म है। या फिर आप क्या जानते हो, अगर ये जो पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, अगर बच्चों ये ऐसे आ जाए, अगर डिड हो, अगर यहाँ पे शुरू में डज लगा दो या यहाँ पे जनाब डू लगा दो, तो इनके बाद जो मर्जी यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दे, फिर भी इसके बाद हमने V1 का इस्तेमाल करना है। और ये बेसिक सा दूसरा रूल हो गया बच्चों, बेसिक बातें, मगर आप बड़ी अच्छी बातें, बड़ी हैरानकुन बातें आप सुनेंगे। और बच्चों वो क्या है जरा वो देखिएगा। अब इसमें देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे, हाँ जी तवज्जो बच्चों देखिए, अब यहाँ पे हम एक चीज और यहाँ पे लेके आते हैं, कुछ वर्ड सुने बच्चों। अब कुछ वर्ड में से, हाँ जी बच्चों, बेयर इन्फिनेटिव का जो अगला एक रूल बड़ा अहम आ रहा है बच्चों। कुछ वर्ड्स आपके सामने, ये आपके सामने आ रहे हैं, जब बेटा जी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, आपके पास बट आ जाए, देखो बट, मैं बोलूंगा ही डिड नथिंग बट वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, फिर सुनिएगा, ही डिड नथिंग बट वेस्ट हिज टाइम। देन मैं बोलूंगा आई वुड रादर प्ले देन स्टडी। तो मतलब ये हुआ कि जब कभी बेटा जी ये आपको अल्फाज मिलेंगे जिसमें आपके सामने कि बट आ जाए, देन आ जाए, हैड बेटर आ जाए, वुड सूनर आ जाए, हैड सूनर आ जाए, वुड रादर आ जाए, रादर देन आ जाए, सूनर देन आ जाए, तो बच्चों इनके बाद भी आपने बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है, यानी कि V1 का इस्तेमाल करना है, वर्ब की पहली फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, और कुछ भी साथ टू इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ देखो मैंने V1 लगाया, सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म है जिसको ऊपर हमने लिखा होती है बेयर इन्फिनेटिव। तो बच्चों आपको जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे तो इनके बाद बेटा जी आपने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जो आपके सामने मैं इनको फिर रिकॉल कर रहा हूं। ये वर्ड्स हैं बट, देन, ये सारे हैड बेटर, वुड सूनर, हैड सूनर, वुड रादर, रादर देन, और सूनर देन। तो इनके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और बच्चों एक चीज आप पढ़ चुके हो कॉजेटिव में, आपको याद होगा, वो मैं पढ़ा चुका, जिसमें मैंने आपसे कहा था वहां पे बेयर जैसे मेक में आता है, लेट में आता है, तो हमने उसमें क्या था, देखिए उसमें हमने ये कहा था, लेकिन जब मेक का कॉन्सेप्ट क्या था, तो मेक में क्या था, ही, देखिए मैंने आपसे कहा था ही मेक्स मी,
ही मेक्स मी क्या था, लाफ। आपके सामने ही मेक्स मी लाफ, और फिर क्या था, ही मेक्स मी स्माइल। देखिए ही मेक्स मी स्माइल, ही मेक्स मी स्माइल। तो आपके सामने देखो बेयर इन्फिनिटिव आ रहा है, किस में, कौन से, मेक में। और बच्चों लेट में भी यही बात थी। देखो जब मैंने आपसे ये बात की कि ही लेट मी स्टडी, ही लेट मी स्टडी, और देखो ही लेट मी लीव, ही लेट मी गो, तो लेट में भी आगे चल के कौन सा वर्ड बच्चों आ रहा है, आप जानते हो बेयर इन्फिनिटिव आ रहा है, वर्ब की पहली फॉर्म आ रही है बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब ये एक छोटा सा पॉइंट था जो बाकी था, जो हमने कर लिया। आप बच्चों इसके बाद देखो पैसिव वाइज में कर जा रहा हूं, लेकिन पैसिव वाइज टेंसेस के होंगे, मगर टेंसेस के पैसिव वाइज से पहले बच्चों एक बात सुनिएगा। अभी मैं आगाज करूंगा पैसिव वाइज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के पैसिव वाइज कैसे बनेंगे, जेरेंड के कैसे बनेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव कैसे बनेंगे, ये सारे अहम जो 3 बातें हैं ये करके फिर हम आखिर में एंड पे टेंसेस करके इस टॉपिक को आज हम वाइंड अप कर देंगे। हाँ जी बच्चों, देखिए अभी आपके सामने देखो पैसिव वाइज में शुरू कर चुका हूं। अब आपने समझना, देखिए इन्फिनिटिव के पैसिव अभी मैं आपके सामने सिखा रहा हूं, फिर इसके बाद हम जेरेंड की बात करेंगे। सुनिए बच्चों, पैसिव वाइज ऑफ इन्फिनिटिव, देखिए बच्चों मेरी बात सुनिएगा। आप देखिए आपके सामने, देखिए टू के बाद पहली फॉर्म का पैसिव कैसे बनेगा, इसको आपने समझना है बड़े गौर के साथ। सुनिए बच्चों, जब भी कभी सेंटेंस के स्टार्ट में 2 टेम्परेरी सब्जेक्ट आते हैं बच्चों, एक देयर होता है और एक इट होता है। देखिए अगर बच्चों मैं आपसे ये बोलूंगा देयर आर 2 लेसन, देखिए देयर आर 2 लेसन्स टू टीच। अब सुनिए बच्चों, आपने क्या बोला बच्चों, जब कभी आप देयर आर 2 लेसन टू टीच, या अभी 2 लेसन पढ़ाने बाकी हैं बच्चों। अब आपके पास देखो ये आपके सामने देखो ये टू टीच आया हुआ है, तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, हम क्या बोलेंगे, देयर आर 2 लेसन। तो बच्चों आपके पास जो इन्फिनिटिव होगा, जो 2 के बाद पहली फॉर्म दी हुई है, तो बच्चों आप उसको टू बी और थर्ड फॉर्म कर दो, क्या बोलेंगे, टू बी टॉट, टू बी टॉट। अब देखो ये ऊपर वाली बात को बच्चों मैंने मैं यहां पे इसमें चेंज कर दिया कि देयर आर 2 लेसन्स टू बी टॉट। अब एक बात और कहते हैं बच्चों, देखिए मैं यहां पे ये कहता हूं इट इज टाइम, सुनिए बच्चों मैं कहता हूं इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। आप सुनिए बच्चों, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं पैसिव वाइज ऑफ इन्फिनिटिव। अब आपके सामने देखो टू टेक आया हुआ, यहां पे इन्फिनिटिव आया हुआ है। हाँ जी, इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट, ये नाश्ते करने का टाइम है। तो बच्चों आपने क्या करना है, आप देखिए ये आपके सामने बार बार है, ये आपके सामने ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो एक चीज आपने पल्ले बांध के चलनी है। लेकिन आप ये बोलेंगे इट इज टाइम है किसके लिए, फॉर ब्रेकफास्ट। आप ऑब्जेक्ट को इधर पहले ले, इट इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आप देखो ऑब्जेक्ट को जब मैं पहले लेकर आ गया बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको बात कर चुका कि जब आप 2 के बाद पहली फॉर्म हो, जब आप उसका पैसिवाइज करेंगे तो आप उसको टू बी और थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो क्या बोलेंगे, इट इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और टू टेक को हम क्या कर देंगे, टू बी टेकन कर देंगे। तो इट इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट टू बी टेकन, टू बी टेकन। आओ बच्चों अब आपके सामने होगा इट इज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट टू बी टेकन। तो देखिए आपको जब भी कोई देखो सेंटेंस का आगाज देयर से हो रहा है या सेंटेंस का आगाज इट के साथ हो रहा है, तो इनको बोलते हैं टेम्परेरी सब्जेक्ट। और इनके बाद जब कभी इन्फिनिटिव आएगा, 2 के बाद पहली फॉर्म आएगी, तो उसको आपने यूं पैसिवाइज करना है, और ये आपके सामने। अब इस तरह एक और चीज देखें, आप जानते हो एज टू, एम टू, आर टू भी होता है, वाज टू, वर्ट भी, हैज टू, हैव टू। अब उनके पैसिवाइज भी सुनिएगा कि उनको हम कैसे मैनेज करेंगे। अब वो देखें बच्चों, हाँ जी सुने बच्चा, अब देखिए अगर हम ये बात करते हैं, देखिए अगर मैं यहां पे बोलता हूं जी आई एम टू टीच अ लेसन, कि मुझे एक लेसन पढ़ाना है। देखिए बच्चों आई एम टू टीच अ लेसन, आप जानते हो टीच यहां पे बार बार है, अ लेसन यहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप ऐसा करोगे ऑब्जेक्ट को इधर ले आओगे बच्चों। अब देखिए आपने कहा जी अ लेसन, देखो इधर लिखा आपने अ लेसन, अब ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया अ लेसन। देखिए जब आपको एक्टिव में इज से मारो तो जारी बात है हम पैसे भी इज से मारो लेके आएंगे। अ लेसन M2 वाली कैटेगरी है, तो लेसन के बाद देखिए इज आएगा, अ लेसन इज टू। तो अभी मैंने आपसे कहा जब आपको 2 के बाद पहली फॉर्म दी होगी तो इसमें कर देना है टू बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म, अ लेसन इज टू बी। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, टॉट। आओ जी आप आपके सामने टू टीच को हमने क्या कर दिया, अ लेसन
अ लेसन इज टू बी टॉट। और बच्चों आपके साथ ये टू टी जो था ये क्या बन गया, ये टू बी टॉट हो गया। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जब आपको टू टी जो आप बोलेंगे अ लेसन इज टू बी टॉट, कौन पढ़ाएगा जी, आई है, तो यहां पे बाय कर दो, बाय मी। ये भी आप कर सकते हैं, अ लेसन इज टू बी टॉट बाय मी। आप देखो एज टू एम टू, अगर बच्चों मैं वाज टू वर्ड की बात करूं, देखिए बच्चों अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि दे वर टू प्ले क्रिकेट, हाँ जी बच्चों, अगर वो कहेंगे उनको क्रिकेट खेलना थी, देखिए यहां पे ये वर्ब आ रहा है, क्रिकेट यहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको इधर ले आते हैं। आप देखिए, आप जानते हो क्रिकेट जो हो गया, देखिए अब इसके बाद देखिए वाज आएगा, चूंकि वाज वर्ग का सेंटेंस आ रहा है, तो क्रिकेट के बाद क्या आएगा, वाज। और अभी मैंने आपसे कहा टू के बाद जब आपको पहली फॉर्म दी है तो आपने इस टू की पहली फॉर्म को टू बी थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो क्रिकेट वाज टू बी प्लेड, वाज टू बी प्लेड बन जाएगा, वाज टू बी प्लेड। और आपके सामने देखो टू प्ले है, टू बी प्लेड हो जाएगा। क्रिकेट वाज टू बी प्लेड कौन खेलेगा जी, बाय देम। आओ बच्चों, ये आपके सामने हमारा कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि जब आपको इन्फिनिटिव दिया होगा टू के बाद पहली फॉर्म, तो उसको पैसिव कैसे करना है, टू के बाद पहली फॉर्म को टू बी और थर्ड फॉर्म, जैसे कि आपके सामने टू टी था, टू बी टॉट कर दिया, टू प्ले था, टू बी प्लेड कर दिया। अब जरा बच्चों एक और इसकी कैटेगरी बाकी है, तो वो कर लेते हैं। देखिए उसमें क्या आएगा, हाँ जी देखिए बच्चों, अगर आपको ये अगर हम बोलते हैं दे हैव टू, देखिए हाँ जी दे हैव टू हेल्प द पुअर, हाँ जी उनको गरीबों की मदद करनी, दे हैव टू हेल्प द पुअर। अब बच्चों मेरी बात सुनिएगा, आप देखिए हेल्प यहाँ पे बार बार है, द पुअर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो आप देखिए द पुअर को आप यहाँ पे ले आए, द पुअर यहाँ पे आएगा, द पुअर। अब आप जानते हो द पुअर जो है, आप जानते हो ये नाउन होता है, और ये नाउन कौन सा होता है, प्लूरल होता है। ये रूल भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब कोई वर्ड एडजेक्टिव हो साथ दी लगा दो वो नाउन बनता है, कौन सा नाउन, प्लूरल। द पुअर के बाद क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा। तो इजाफा कैसे का होगा, बीन का। हम क्या बोलेंगे, द पुअर हैव बीन, सुने सॉरी ये बीन का, द पुअर हैव। आप देखिए बच्चों ये टू के बाद पहली फॉर्म है, तो हम क्या बोलेंगे, द पुअर हैव टू बी हेल्प्ड। और बच्चों अब आपके सामने ये आ गया, द पुअर हैव टू बी हेल्प्ड कौन करेगा, दे, तो बाय देम हो जाएगा। और बच्चों आपके सामने ये हो गया। अब बच्चों अब मैंने वो टॉपिक जो अभी मैंने ऊपर लिखा था, पैसिव वॉइस ऑफ एन इंफिनिटिव टू के बाद पहली फॉर्म, जहां टू के बाद पहली फॉर्म आ रही थी, जब बच्चों उसको हमने पैसिव किया, तो मैंने आपसे शुरू में कहा कि जहां टू के बाद पहली फॉर्म होगी तो उसको टू बी और उसको थर्ड फॉर्म कर दो, तो वो उसका पैसिव बन जाएगा, जिसकी बेतहाशा एग्जांपल्स हमने कर ली। बच्चों अब हम चलते हैं बड़ा अहम एरिया, और वो कौन सा, देखो ये हमने कर लिए इनफिनिटिव के पैसिव वॉइस। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं जेरेंड के पैसिव वॉइस, कि जो जेरेंड आईएनजी फॉर्म है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो जरा देखिएगा। हाँ जी बेटा सुनिएगा, आप देखो पैसिव वॉइस ऑफ जेरेंड, जेरेंड के पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। अगर बच्चों मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि दे एंजॉय, देखिए दे एंजॉय, अब देखो यहाँ पे एंजॉय बार बार है, तो यहाँ पे क्या है, स्विमिंग, दे एंजॉय स्विमिंग, कि वो स्विमिंग को एंजॉय करते हैं। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, लेकिन जहां कहीं आपको ऐसी सूरत हाल हो कि वर्ब के बाद अगर आपको यहाँ पे जेरेंड फॉर्म दी हुई है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो हम ये नहीं बोलेंगे स्विमिंग इज एंजॉयड बाय देम, है ऐसा तो नहीं होगा ना। सुनिए बच्चों आपने क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा कि दे एंजॉय स्विमिंग, तो क्या ये बोलेंगे कि स्विमिंग इज एंजॉयड बाय देम, नहीं बच्चों। अब आपने क्या बोलना है, अब आप ये बोलेंगे दे एंजॉय, ये यहां तक वैसे के वैसा आएगा, दे एंजॉय। हाँ जी एक बच्चों रूल आप यहां पे सुने, जहां कहीं आपको जेरेंड फॉर्म दी होगी, सपोज अगर आपको यहां पे स्विमिंग दिया हुआ है, स्विमिंग, जो आपको जेरेंड फॉर्म दी होगी, जो भी जेरेंड फॉर्म दी होगी बच्चों, उसको आपने जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको आप बदल देंगे, किस में, उसको आप बीइंग में बदल देंगे, बीइंग, और बीइंग फिर उसके बाद V3, आओ जी ये इसमें बदल जाएगा। अब आपके सामने जो कोई सेंटेंस ऐसा जिसमें जेरेंड का आपने पैसिव वॉइस करना होगा, जिसमें आपको स्विमिंग दिया हुआ है, यहाँ पे कोई वर्ड आ जाएगा तो उसको बीइंग और उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो क्या बोलेंगे, दे एंजॉय। अब मैंने स्विमिंग का कर रहे हैं पैसिव वॉइस, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं बोलूंगा बीइंग, दे एंजॉय बीइंग, क्या बोलेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्विम, स्वैम, स्वम, तो क्या बोलेंगे, बीइंग स्वम आएगा। और बच्चों अब ये देखें, ये जब इसमें ये बदल गया,
दे एंजॉय बीइंग स्वम। तो बच्चों आपके सामने एक और मिसाल कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे ये बात करूं, लेकिन एक और सेंटेंस जरा देखिएगा। हाँ जी, आप बच्चों देखिए, दे एंजॉय, वो एंजॉय करते हैं क्या? मैं कहता हूं ड्राइविंग है। आप बच्चों, अभी मैंने आपसे कहा कि जब कभी आपको ड्राइविंग, देखो यहां पे जेरंड फॉर्म दी हुई है, और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसी को बदल देंगे बीइंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। तो बच्चों क्या कर देंगे, अब यहां पे क्या आएगा? दे, इसके बाद क्या आएगा? एंजॉय। और अभी मैंने आपसे बात की है, जब आप जेरंड का पैसिव बनाएंगे तो उसी जेरंड को आप बदल देंगे किस में? बीइंग, और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रही है तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। आओ बच्चों, दे एंजॉय बीइंग ड्रिवन। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अब इसका ये जेरंड का ये पैसिवाइज हो गया। मैं इसको कंक्लूड कर दिया कि जब जेरंड का पैसिवाइज बनेगा तो आपने उस आईएनजी फॉर्म को बीइंग और उस वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो वो पैसिवाइज बन जाएगा, जिसकी मिसालें आपके सामने। अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, आप देखो जेरंड के पैसिवाइज आपने पढ़ लिए, इनफिनिटिव के पैसिवाइज आपने पढ़ लिए। तो बच्चों आप जरा देखिएगा, आप देखिए अगर मैं पैसिवाइज की बात करूं, पैसिवाइज देखिए, पैसिवाइज किसके? ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। हाँ जी बच्चों, पैसिवाइज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसकी अब बात करने जा रहे हैं कि जब परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे। देखिए पहले तो हम वो सेंटेंस लेके आते हैं कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें आता है। देखिए अगर बच्चों मैं यहां पे ये बोलूं कि हैविंग ऑपरेटेड द पेशेंट, हैविंग ऑपरेटेड द पेशेंट, के पेशेंट का ऑपरेट करने के बाद द डॉक्टर went to his residence, वो अपने घर चला गया। और बच्चों मेरी बात सुनिएगा, आप देखिए जब कभी आपको सेंटेंस के आगाज में ये हैविंग और ऑपरेटेड दिया हुआ है तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, आपने क्या करना है? देखिए आपने क्या करना है, देखिए हैविंग ऑपरेटेड, इसके बाद द पेशेंट है। आप सुनो, आप ये जो द पेशेंट है बच्चों, इसमें जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है जिसपे काम हो रहा है, काम किस पे हो रहा है? पेशेंट पे हो रहा है। तो आप इसको पहले लेके आएंगे, आप बोलेंगे द पेशेंट। आप बच्चों हाँ वो आपसे गलती करवाएगा, कोई और वर्ड लगा देगा। नहीं बच्चों, द पेशेंट के बाद उसी हैविंग को हम यहाँ पे ले आएंगे। तो आप जानते हो, अब इस हैविंग के बाद हम एक इजाफा करेंगे, वो किसका करेंगे? बीन का। द पेशेंट हैविंग, और ये बीन आएगा, इसके बाद बन जाएगा ऑपरेटेड। आओ जी, द पेशेंट हैविंग बीन ऑपरेटेड, ठीक है। पेशेंट को ऑपरेट होने के बाद क्या होंगे बोलेंगे, फिर आगे बोलेंगे द डॉक्टर, अगली बात सेम, द डॉक्टर वेंट टू हिज रेजिडेंस। और बच्चों अब आपके सामने ये हो गया कि जब कभी आपको सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आपको हैविंग थर्ड फॉर्म दी होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो जब बेटा आप उसका पैसिवाइज बनाएंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपने शुरू में लिखा द पेशेंट, फिर वो सेंटेंस आएगा हैविंग, इजाफा किसका किया आपने? बीन का, हैविंग बीन ऑपरेटेड। अब ये उसका पैसे बना, तो जो बाकी सेंटेंस है वो वैसे का वैसा, द डॉक्टर वेंट टू हिज। एक सेंटेंस और यहां पे नीचे कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं यहां पे ये बोलूं आपको कि हैविंग ईटन फूड, खाना खाने के बाद, हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू हिज हाउस, वो अपने घर गया जी। बताओ जी क्या बोलेंगे बच्चों? हैविंग ईटन फूड, काम किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? देखो फूड। तो बच्चों फूड को हम यहां पे ले आएंगे, फूड आएगा। अब इसके बाद क्या बोलेंगे? हैविंग, और बच्चों हैविंग के बाद क्या इजाफा करेंगे? बीन का, तो क्या बोलेंगे? फूड हैविंग बीन। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म। आओ बच्चों इसका आप देखिए आपके सामने ये बात चेंज होगी यहां पे ऐसे, तो क्या बोलेंगे? हैविंग ईटन फूड का फूड हैविंग बीन ईटन, और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद कॉमा, ये आएगा ही वेंट टू हिज हाउस। आओ बच्चों अब आपके सामने ये हो गया। अब ये पैसिवाइज किसका हमने पढ़ लिया? तो बच्चों ये पैसिवाइज हमने पढ़ लिया किसका? परफेक्ट पार्टिसिपल का, जो आपके सामने है। आप इसको वाइंड अप कर रहा हूं कि जब सेंटेंस का आगाज हैविंग थर्ड फॉर्म से होगा तो पैसिवाइज जो उसमें ऑब्जेक्ट होगा जिस पे काम किया जा रहा है तो वो पहले आएगा, फिर इस हैविंग आएगा, फिर इजाफा किसका होगा? बीन का। ऑलरेडी फॉर्म में थर्ड फॉर्म मौजूद है, फिर उसके बाद बाकी सेंटेंस हम मुकम्मल करेंगे। अब हम चलते हैं अगले रूल की जानिब। हाँ जी बच्चों, ये सारे हमने पैसे पढ़ते चले जा रहे हैं। फिर इनफिनिटी का पैसे पढ़ लिया, फिर हमने जेरेंड का पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने किसका पढ़ लिया जी? उसका जेरेंड के बाद हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसे पढ़ लिया। अब ये पैसिवाइज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब इसका पैसे कैसे होगा? देखिए बच्चों, अब ये मगर यहां पे ये बात करूं, देखिए मैं ऐसे बोलूं, अगर यहां ही हिट हिमसेल्फ,
तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहली बात यह है कि जो आपका ये जो हिस्सा है टेंस वाला ही हिट, हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि ही हिट है। देखो यहाँ पे ये पास्ट टेंस आया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ही वाज कर दो, ही वाज हिट, इसको यहाँ पे आपने ये कर दिया ही वाज हिट। और जो आगे हिमसेल्फ है बेटो, इसको आपने चेंज करना है, बाय हिमसेल्फ लगा देना है, तो ही वाज हिट। और देखो जो हिमसेल्फ आया तो इसको आपने कर दिया बाय हिमसेल्फ। आओ जी बच्चों, अब आपके सामने ये हो गया। अब देखिए, अब ये सुनिएगा, देखिए ही वाज हिट बाय हिमसेल्फ। अगर बच्चों मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और देखूं, मैं कहूं ही रुइंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को तबाह कर दिया। अब आपने क्या करना है बच्चों, पहले आप इसको देखें, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, तो जब आप जानते हो सेकंड फॉर्म होती है तो इसके पैसे वाज वर्ड से बनाएंगे, तो क्या बोलेंगे, पहले इसको चेंज कर लें, हम ये बोलेंगे ही वाज रुइंड। अब इसके बाद क्या आएगा, ही वाज रुइंड। अब मैंने आपसे कहा जो इसमें सेल्फ केस आया हुआ है तो आप उसमें बाय हिमसेल्फ कर दें। आओ जी बच्चों, आपके सामने ही वाज रुइंड बाय हिमसेल्फ। हाँ जी बच्चों, अब एक बात आपने आगे सुनी है, ये तो हो गए, हमने जेरेंड कर लिया, इन्फिनिटिव कर लिया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स के पैसिव वाइज, तो वो कैसे होंगे जरा वो देखिएगा बच्चों। अब उसमें देखिए कि जब कभी आपको मॉडल वर्ब में, देखिए जब कभी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे एक्टिव में, तो आपने क्या करना है जरा देखिए बच्चों। अगर आपको सेंटेंस एक्टिव में आता है, उसमें अगर आपको ये वर्ड दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, देखिए उसमें शेल है, और उसमें जरा वुड का वर्ड दिया हुआ है, और उसमें बच्चा शुड का वर्ड दिया हुआ है, और उसमें कैन का वर्ड दिया हुआ है, उसमें कुड का वर्ड दिया हुआ है, उसमें मे का वर्ड दिया हुआ है, उसमें माइट का वर्ड दिया हुआ है। हाँ जी बच्चों, जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, और बच्चों अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में, देखो इसको आप कह सकते हैं पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब जो होते हैं। अब आपके सामने मॉडल वर्ब्स, हाँ जी सुनिए बच्चों, अगर आपको ये अल्फाज मिलेंगे और एक्टिव में ही आएंगे, अगर ये एक्टिव में है तो क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, इनके बाद ये, और इनके बाद आप जो V1 लगाते हैं, ये इनका एक्टिव मोड बन जाएगा। हाँ बच्चों, अब हम करते हैं इनका पैसिव। ये पैसिव कैसे होगा, हाँ जी बच्चों, इनका पैसिव कैसे होगा, जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे तो आपने क्या करना है, इनको वैसे के वैसे यहां पे लिखेंगे, विल आ जाएगा, इसके बाद बच्चों शेल होगा, इसके बाद आप वही बातें करते हैं, मे, हाँ जी माइट होगा, कैन होगा, कुड होगा, हाँ जी मस्ट आएगा, और वुड होगा, और इसके बाद अब शुड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वुड शुड। और बच्चों आपको जब ये वर्ड्स आए, अब इनका पैसिव करना है, तो इनके बाद अब इजाफा किसका होगा, बी का, और फिर उसके बाद कौन सी फॉर्म होगी, V3 थर्ड फॉर्म। देखो अब इनका ये पैसिव बन जाएगा। अगर आपको एक्टिव में ये मॉडल वर्ब और प्लस V1, जरा पता, जब इनका पैसिव बनाएंगे तो आपने बी और इसके बाद थर्ड फॉर्म। हाँ एक बात और नोट करना, इसका इनका ये पहला स्टेप था, अब मैं दूसरे की जानिब बढ़ रहा हूं। जब कभी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, अगर बच्चों इनके बाद जरा देखिएगा, अगर आपको इनके बाद, इन वर्ड्स के बाद अगर आपको हैव आता है, और हैव के बाद अगर आपको V3 आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर जो इनका पैसिव बनाएंगे आप, इनका जब आप पैसिव वाइज बनाएंगे तो इनमें फिर क्या करना होगा, ऑलरेडी एक्टिव में देखिए, एक्टिव में ये वर्ड्स आए हुए हैं, प्लस हैव थर्ड फॉर्म दी हुई है, और जब आप इनका पैसिव वाइज बनाएंगे तो बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने ये करना होगा कि ये जो वर्ड्स आपके साथ हैं, इनके साथ हैव रहेगा, और प्लस किसका इजाफा होगा, बीन का इजाफा होगा, और फिर उसमें V3, अब ये इनका पैसिव वाइज बन जाएगा। अब आपके सामने जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, साथ हैव होगा थर्ड फॉर्म, तो अभी तक ये एक्टिव है, और जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो ये वर्ड्स और प्लस हैव बीन, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो ये इनका पैसिव बन जाएगा। और बच्चों अब आपने आना है अगले रूल की जानिब, और वो क्या है, हाँ जी बच्चों मेरी बात सुनिएगा। आप देखिए, अब हम करते हैं कि लेट वाले जो सेंटेंस होंगे, लेट वाले सेंटेंस, अब बच्चों उनके हम बनाते हैं पैसिव वाइज लेट वाले सेंटेंस। असल में होता क्या है बच्चों, असल में लेट वाले सेंटेंस ना दो टाइप्स के होंगे। क्या, एक इनका रूल है, जब कभी आपको लेट के बाद आ जाए, लेट अस होगा, ये लेट अस प्ले क्रिकेट, इनका रूल डिफरेंट होगा बच्चों। जब कभी लेट के बाद आपको अस मिलेगा, इनका रूल डिफरेंट है। और इधर देखिए, अगर आपको लेट के बाद इधर अस के अलावा जो मर्जी प्रोनाउन आ जाए, यहाँ पे लेट क्या आ जाए, लेट यहाँ पे हिम आ जाए, लेट हर आ जाए, लेट मी आ जाए, लेट देम आ जाए, जो मर्जी यहाँ पे आ जाए, लेकिन अस नाउ, अस के अलावा जो मर्जी नाउन आ जाए तो उनका रूल डिफरेंट होगा। लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो अब आपने क्या करना है, जरा सुनेगा, जब बच्चों आप इसका पैसिव बनाएंगे
तो आपको जब लेट के बाद अस का वर्ड मिलेगा तो आपने ये बोलना है इट इज, चूंकि सुने जब लेट के बाद अस होता है ना तो ये सजेस्ट के मीनिंग में होता है, तो हम क्या बोलेंगे इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, ये सजेस्ट किया जाता है, इट इज सजेस्टेड। अब इसके बाद दैट आएगा, इट इज सजेस्टेड दैट। अब इसके बाद आप देखो वी, अस को आप फिर वी बना दोगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी। अब इसके बाद एक बच्चों बात याद रखना, जब पहले अगर आपको सजेस्ट का वर्ड मिला हो तो आगे चल के जो आपने मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना होता है तो वो आपने शुड का इस्तेमाल करना होता है। तो हम करेंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी, इसके बाद देखो शुड आएगा, देखिए आपके सामने, इसके बाद फिर आपने देखिए ये शुड का इस्तेमाल करना है, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और बाकी प्ले क्रिकेट वैसा का वैसा रहेगा, प्ले क्रिकेट। आओ जी बच्चों, अब इसको फिर रिवाइज कर देता हूं कि जब कभी आपको लेट अस प्ले क्रिकेट होगा, लेट अस प्ले क्रिकेट होगा, तो आपने, चूंकि इसमें ना जब लेट के बाद अस होता है तो इसमें सजेस्ट किया जा रहा होता है, तो आपने क्या बोल रहे हैं इट इज सजेस्टेड दैट। अब मैंने अभी आपसे कहा कि जब पहले सजेस्ट का वर्ड आएगा तो आगे चल के आपने शुड का इस्तेमाल करना है, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। तो वी मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे अस आया हुआ था। हाँ, अब अगली बात सुनो, जब कभी आपको लेट के बाद अस आ गया, इस अस के अलावा जो मर्जी यहाँ पे पढ़ना होना जाए, अब हिम जो है ना, यहाँ पे हिम नुमाइंदगी कर रहा है, क्या हिम आ जाए, हर आ जाए, देम आ जाए, बच्चों जो मर्जी आ जाए, तो आपने क्या बोलना है, आपने सबसे पहले लेट लिखना है, उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिकेट, यहाँ में ऑब्जेक्ट है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लेके आना है, फिर उसके बाद आपने बी लिखना है, फिर उसके बाद आपने V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये बात भी आप पल्ले बांध लें, जब भी सेंटेंस स्पेसिफाइज होगा तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट, उसके बाद क्रिकेट आएगा, लेट क्रिकेट क्या आएगा, बी, लेट क्रिकेट बी प्लेड, और कौन खेलेगा, बाय हिम। आओ बच्चों, ये हो गया। अब मैं अगेन कहता हूं, देखिए जब भी कभी आपको बच्चों लेट के बाद अस के अलावा कोई भी प्रोनाउन मिलेगा, लेट हिम, लेट हर, लेट जो भी मर्जी आएगा, देखिए उसमें आपने क्या करना है, लेट आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। तो बच्चों आपके सामने ये लेट वाले सेंटेंस को आपने यूं करना है। अब हम चलते हैं आगे बेटा। हाँ जी बच्चों, अब हम देखते हैं जी इंपेरेटिव जो सेंटेंस होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आप देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या हम पैसिवाइज कैसे बनाएंगे बच्चों। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जैसे आप जानते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें आप सेंटेंस का आगाज वर्ब की पहली फॉर्म से करते हो। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखिए आप ये सेंटेंस ओपन, देखिए ओपन योर बुक्स, और बच्चों अब आपके सामने देखो ये इंपेरेटिव, देखो ओपन से बात शुरू हुई है, वर्ब की पहली फॉर्म से बात शुरू हो रही है। अब ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है बच्चों। आप देखिए बच्चों मेरी बात सुनिए, अब इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो इसको जो सिंपल एक ट्रेडिशनल नेचर आता है, देखो ये हमारा वर्ब है और योर बुक्स हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करो बच्चों, आप सबसे पहले लेट ले आओ, इसके बाद जनाब आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आपने बी बोलना है, फिर उसके बाद आपने V3 लगाना है, V3, तो क्या बोलेंगे लेट, इसके बाद योर बुक्स, लेट योर बुक्स, क्या बोलेंगे बेटा, इसके बाद बी आएगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म ओपन। ये है बच्चों वो तरीका जो ट्रेडिशनल वे में चला जाता है। मगर बच्चों चूंकि ये ऑर्डर दिया जा रहा है, तो बच्चों आप इसको यूं भी कह सकते हैं, इसी सेंटेंस का जब मैं यूं भी पैसे बना सकता हूं कि जनाब यू आर ऑर्डर्ड, क्या बोलेंगे बेटा, यू आर ऑर्डर्ड, कि आपको हुक्म दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन योर बुक्स, टू ओपन योर बुक्स। आओ जी बच्चों, अब आप देखो ये जो आपके सामने सेंटेंस है ओपन योर बुक्स का, तो ये को लेट योर बुक्स बी ओपन भी कह सकते हैं, या यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन योर बुक्स। हाँ, एक मिसाल और भी देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि प्लीज, हाँ जी मैं बोलता हूं जी प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। और बच्चों देखो अब इस सेंटेंस में आपके सामने देखो ये प्लीज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि लेट द डोर बी ओपन प्लीज, नहीं। अब जाहिर बात है इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, तो बच्चों क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड के जनाब आपसे दरखास्त की जाती है, क्या करो जी, टू ओपन द डोर। और बच्चों आपके सामने आ गया कि जब आपको प्लीज के साथ जो आगे इंपेरेटिव आता है कि प्लीज ओपन द डोर, तो जाहिर बात है प्लीज क्या कह रहा है यहाँ पे
कि इसमें रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, तो हम बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अच्छा बच्चों एक बात और भी यहाँ पे नोट करें, अगर सिर्फ हमारे पास ये आ जाए, कोई बंदा अगर किसी से ये बात करे क्या, वर्क हार्ड, बस आप देखिए वर्क हार्ड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ वर्ब और साथ ये वर्क, यहाँ पे वर्ब है, ये एडवर्ब है, बच्चों इसमें वर्क हार्ड, मेहनत करो। तो बच्चों इसका क्या होगा बच्चों, वर्क हार्ड, जब कोई बंदा किसी को ये कह रहा है वर्क हार्ड यार मेहनत करो, तो क्या कहेंगे भाई ये एडवाइस है, तो क्या बोलेंगे यू आर एडवाइज्ड, इसको बोलेंगे यू आर एडवाइज्ड, आपको नसीहत की जाती है क्या करो जी, टू वर्क हार्ड, मेहनत करो जी। और बच्चों ये भी आप बना सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद बड़ी अहम तरीन बात है, और वो क्या है बच्चों, वो ये है क्वाजी पैसिव क्या है, उनको देखिएगा जी। बच्चों आज की बेहतरीन बात बच्चों, जबरदस्त बात है, ये लिखा हुआ है क्वाजी, इसको बोलते हैं क्वाजी या क्वेसाई या क्वेजाई, जो भी आप बोल रहे हैं। क्वाजी पैसिवाइज क्या होते हैं बच्चों, असल में जो क्वाजी है ना बच्चों, क्वाजी बच्चों इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट, इसका मीनिंग बच्चों ऑलमोस्ट होता है, देखिए ऑलमोस्ट। अब होता क्या देखिए बच्चों, अब देखिए मैं अगर यहाँ पे कोई बात आपसे कहता हूं, देखो मैं बोलूँ द कार इज रनिंग, द कार इज रनिंग, कार दौड़ रही है, तो इसका पैसिव कैसे होगा, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, तो रनिंग इज डन बाय कार तो नहीं हो सकता। अब सिंपल आप ये बोलेंगे द कार इज बीइंग रन, द कार, आप देखिए इज आएगा यहाँ पे, चूंकि आईएनजी फॉर्म में बीइंग का इजाफा कर देंगे, द कार इज बीइंग रन, अब ये इसका पैसिव होगा। अब सपोज बच्चों मैं एक मिसाल और दूं, अगर बच्चों मैं ये बोलूं द हाउस इज बिल्डिंग, द हाउस इज बिल्डिंग, जनाब घर हो रहा है, घर तैयार हो रहा है, तो बच्चों अब यहाँ पे हाउस है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है जिसपे काम हो रहा है, तो हम इसी को ले आएंगे, हम ये बोलेंगे द हाउस, हाँ जी द हाउस इज बीइंग, क्या आएगा आगे, बिल्ट आएगा। आओ जी आप देखें, जब भी कोई सेंटेंस आपको ऐसा मिलेगा जो आपको यहाँ पे लग क्या रहा होता है, आपको वो वहां पे सब्जेक्ट लग रहा है, मगर बच्चों होता वो ऑब्जेक्ट है। द कार इज बीइंग रन आएगा, द हाउस इज बिल्डिंग, तो क्या बोलेंगे द हाउस इज बीइंग बिल्ट आएगा। हाँ जी बच्चों आगे बात करते हैं। अगर बच्चों में आप द बॉयज द एग्स जो है क्या होते हैं, बॉयल, अंडे उबलते, द एग्स बॉयल, तो बच्चों क्या करना है, चूंकि बॉयल यहाँ पे पहली फॉर्म है, तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, हम ये बोलेंगे द एग्स, इसके बाद क्या आएगा आर, और इस बॉयल क्या बन जाएगा, बॉइल्ड। और बच्चों ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिलेगा तो बच्चों आप देखें आपके सामने ये होते हैं क्वाजी पैसिवाइज, और क्वाजी का मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट होता है, तो क्या बोलेंगे द कार इज रनिंग, तो क्या बोलेंगे द कार इज बीइंग रन आएगा। हाँ जी द हाउस इज बिल्डिंग, तो हाउस ही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या बोलेंगे द हाउस इज बीइंग बिल्ट आएगा। और इसके बाद द एग्स बॉयल, तो द एग्स आर बॉइल्ड आएगा। बच्चों आप सुनेंगे, अब मैं आपको ना एंड पे अब एक छोटा सा एक खुलासा पूरे पैसिव का जो टेंसेज है इनके पैसिव में, अब यहाँ पे एक खुलासा हमने समरी निकाल ली, और वो समरी देखो मैं आपको समरी बताने जा रहा हूँ कि वो समरी आपने कैसे अप्लाई करनी है, तो यार देखिएगा कि समरी ऑफ पैसिवाइज। अब देखिए हम अब किसी टेंस का नाम नहीं लेंगे, आपको ने देखा होगा कि यहाँ पे हमने किसी टेंस का नाम नहीं लिया कि फलां टेंस ये हो जाएगा, बस मैं आपको अलामात बताऊंगा। अब एक्टिव में अगर ये मिल जाए तो पैसिव में आप ये करना, अलामात देखिएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब उसकी समरी निकालते हैं। अब सपोज इधर होगा एक्टिव, एक्टिव सेंटेंसेस, ठीक हो गया, और इधर कर लेते हैं पैसिव। हाँ बच्चों इधर पैसिव हो जाएंगे, इधर आपके एक्टिव हो जाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, अलामात को जरा ध्यान में रखना है। अब सुने बच्चों बड़ा गौर से आपने देखना है, अगर कभी आपको एक्टिव सेंटेंस में, देखो समरी बता रहा हूं, पूरा पूरा मैं टेंस नहीं बता रहा, समरी खुलासा। अगर आपको एक्टिव में बच्चों अगर V1 मिल जाए, अगर आपको एक्टिव में, देखो एक्टिव सेंटेंस है ना, उसमें V1 आया हुआ है, वर्ब की पहली फॉर्म आई है, तो बच्चों आपने क्या करना है, देखिए आप इधर सब्जेक्ट है, V1 है आगे ऑब्जेक्ट, तो बच्चों उसका जो आपने पैसिवाइज बनाना है बच्चों, तो आपने क्या करना है, इज या एम होगा या आर होगा, फिर उसके बाद आपने V3 लगा देना। आओ जी ये एक पहला फार्मूला बन गया कि जब कभी आप अगर आपको एक्टिव में, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर V1 है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आपके सामने इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आ गया हो जी। बच्चों अगर आपको यहाँ पे एक्टिव में अगर सब्जेक्ट है और इसके बाद V2 दिया हुआ है, V2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों उसका जो आप ऐसे बनाएंगे, जब एक्टिव में V1 था तो हमने इज एम आर थर्ड फॉर्म लगा दी,
और जब एक्टिव में V2 होगा, सब्जेक्ट V2, तो अब आपने यहाँ पे वाज वर लगाना है, वाज वर होगा, फिर उसके बाद आपने V3 लगाना है। तो आप जानते हो एक बात पल्ले बांधिएगा कि पैसिव में हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगर आपको देखें, आप जानते हो 12 टेंसेस हैं, 12, अब 12 में से 8 के पैसिव वाइज बनते हैं, 8 के पैसिव वाइज। अब आपके सामने एक्टिव में V1 था तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगाओ, और सब्जेक्ट एक्टिव में अगर V2 है तो वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म। आओ जी बच्चों आगे सुनिएगा, अगर आपको एक्टिव में सुने, अगर एक्टिव में इज एम आर प्लस वी आई इन दी फॉर्म मिलती है, आई इन दी फॉर्म V1 प्लस आई इन दी फॉर्म, तो बच्चों अब आप इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो वो इज एम आर आएगा, इज एम आर होगा, इजाफा किसका होगा बेटा, बीइंग का होगा, और फॉर्म तो हमेशा कौन सी आनी है बेटा, थर्ड ही आनी है। इज एम आर आएगा प्लस बीइंग आएगा प्लस आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगाना है। और बच्चों आगे सुनेगा, अगर आपको देखिए एक और बात, अगर आपको सब्जेक्ट मिले इज एम आर है, अगर यहाँ पे आपको वाज वर आ जाए, वाज वर प्लस आई इन दी फॉर्म हो, वी प्लस आई इन दी फॉर्म, तो बच्चों अब आप उसका पैसिव वाइज कैसे बनाएंगे, तो वो वाज वर रहेगा, वो वाज भी यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे वर्ब भी आएगा, प्लस इजाफा किसका होगा बेटा, बीइंग का होगा, और फॉर्म कौन सी लगानी है बेटा, थर्ड फॉर्म लगानी है। देखिए इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वाजवर आई एन जी फॉर्म, तो वाजवर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं बच्चों, अगर आपको सब्जेक्ट हो जाए और इसके बाद क्या हो, हैज हो, या इसके बाद है वो, और उसके बाद जारी बात है V3 आता है, तो बच्चों इसका पैसिव वाइज कैसे होगा कि यहाँ हैज भी आएगा और हैव भी आएगा, इन दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा, इजाफा किसका होगा, बीन का होगा, और फॉर्म तो हमेशा कौन सी आएगी, थर्ड। आओ बच्चों, आप बच्चों आगे सुनेगा, अगर आपको एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट आ जाए और इसमें क्या हो, हैड हो, और हैड के साथ V3 दिया हो, थर्ड फॉर्म दी हो, तो बच्चों इसका पैसिव वाइज कैसे बनेगा, वो हैड रहेगा, हैड का इजाफा किसका होगा, बीन का इजाफा करेंगे, तो फॉर्म हमेशा कौन सी आएगी, फॉर्म तो हमेशा थर्ड ही आनी है। और बच्चों आगे सुनेगा, अगर आपको सब्जेक्ट आ जाए, अगर एक्टिव में आपको विल शैल मिल जाए, और विल शैल के बाद आप जानते हो V1 होता है पहली फॉर्म, तो आपने क्या करना है, जब आप इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, आपने विल शैल और इजाफा किसका होगा, बी का, फॉर्म तो हमेशा कौन सी आनी है, थर्ड बच्चों। अब आगे हो जी बच्चों, अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाए और इसके बाद क्या हो, इसके बाद विल है वो या क्या हो, शैल है वो, विल हैव या शैल है वो प्लस V3 आएगा, तो बच्चों उसका पैसिव वाइज क्या बनेगा, तो उसमें पैसिव वाइज क्या होगा कि आप जानते हो विल हैव या शैल हैव, ये दोनों आएंगे ना, विल हैव शैल हैव, लेकिन इनके साथ इजाफा किसका होगा, बीन का होगा, और फॉर्म कौन सी लगानी है, हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। आओ जी बच्चों, विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो विल हैव शैल हैव प्लस बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म। अब मुझे बताओ 12 टेंस है, 12 में से 8 के पैसिव वाइज बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टेंस हैं, टेंस, मैंने कोई टेंस का नाम ही लिखा, मैंने सिर्फ आपको अलामात बताई हैं। अब टेंस के नाम से हो, ये पहली फॉर्म प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनेट, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये पास्ट कंटीन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनेट और ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो बच्चों आप जानते हो सिर्फ अलामात, अगर आपको एक्टिव में पहली फॉर्म है, जाहिर बात है उसका पैसिव वाइज इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म होगा। अगर एक्टिव में दूसरी फॉर्म है तो वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर एक्टिव में इज एम आर आई एन जी फॉर्म दी हुई है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होगी। अगर आपको एक्टिव में वाजवर आई एन जी फॉर्म दी हुई है तो पैसिव में वाजवर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर आपको हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव तो होगा, इजाफा बीन होगा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। और आगे देखो, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो हैड के साथ बीन का इजाफा होगा, तो फॉर्म कौन सी आनी है, थर्ड। और आगे आओ जी, विल शैल के बाद पहली फॉर्म, तो विल शैल तो होगा, इजाफा बी, फॉर्म कौन सी, थर्ड। और बच्चों आखिर में विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म, तो विल हैव शैल हैव इजाफा किसका होगा, बीन, फॉर्म कौन सी, थर्ड। अब एक चीज आपने नोट की क्या, कि जब भी कभी पैसिव सेंटेंस होगा तो उसमें हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बच्चों अब आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा मेरी बात सुनेगा। देखिए आप देखिए एक चीज आप नोट कर लें जरा, इसमें बच्चे ना भूल जाते हैं। देखिए आप बच्चों ये बात आप जानते हो कि जब कभी आपको हैड के साथ आपको बेटर मिलता है ना, हैड बेटर, जब कभी आपको हैड के साथ बेटर मिलता है तो इसके बाद हम V1 लगाते हैं, यहाँ पे जैसा मर्जी सब्जेक्ट होगा। ये बात हमें मालूम है कि हैड के साथ
हैड बेटर के साथ पहली फॉर्म आती है। जैसे अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि इसके बाद ही, इसके बाद हैड, इसके साथ बेटर होता है, ही हैड बेटर, मैं क्या बोलूंगा? लीव। आओ बच्चों, आपसे हैड बेटर, इसके बाद लीव। हाँ, एक बात नोट करना, जब बच्चों आप इसका नेगेटिव बनाओगे, इसका जब आप नेगेटिव बनाओगे, अगर सपोज मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं, अगर बच्चों मैं ऐसे कर दूं ही हैड और हैड के बाद मैं नॉट लगा दूं और फिर इसके बाद बेटर लगा दूं, तो बच्चों अब इसके बाद मैं लीव लगा दूं, तो ये बात गलत है। बच्चों सुनो, जब कभी आपको हैड बेटर दिया होगा तो हैड के साथ नॉट नहीं आएगा बच्चे, बल्कि क्या होगा? हैड बेटर टूटेगा नहीं, हैड बेटर को मुकम्मल लिखने के बाद हैड बेटर लिखा जाएगा। हैड बेटर लिखने के बाद फिर इसके बाद आपने नॉट का वर्ड इस्तेमाल करना है, तो ही हैड बेटर नॉट लीव आएगा। हमेशा याद रखना कि जब भी कभी आपको हैड बेटर मिलेगा, इसके बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद आपने बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। एक और चीज भी नोट कर लें बच्चों कि जब कभी आपको ये वर्ड मिल जाए, ये कैन नॉट हेल्प हो या बच्चों कुड नॉट हेल्प हो, ये दोनों जब कभी आ जाए, कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प, ये जरा जेरेंड में ना मिस हो गया था, ये पॉइंट जेरेंड में जरा मिस हो गया था कि कैन नॉट हेल्प हो या कुड नॉट हेल्प हो। यहां बच्चों जो मर्जी यहां पे सब्जेक्ट होगा, तो इसके बाद बच्चों जो वर्ब आएगा तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। आप देखिए, आप जानते हो इसका मीनिंग पता क्या होता है? इसका मीनिंग होता है के बगैर ना रह सकना। देखो हम यहां बोलेंगे, सेंटेंस बोल देते हैं कि ही कैन नॉट हेल्प लाफिंग। और बच्चों आपके सामने आ गया कि जब कभी आपको कैन नॉट हेल्प मिलेगा तो इसके बाद वर्ब की आपने आईएनजी फॉर्म लगानी है, जिसका मीनिंग होता है कि वो हंसे बगैर नहीं रह सकता। तो बच्चों ये 2-3 पॉइंट्स मिस हो रहे थे, तो ये आपके सामने आ गए बच्चों। इसके साथ ही बच्चों ये वर्ब का दूसरा पार्ट मैंने मुकम्मल कर दिया। अब ये वर्ब एंड हो चुका, हर पॉइंट आपको बता दिया गया। अब बच्चों ये अब आपके ऊपर है कि आप इन रोजाना बेस के बच्चों, जिसे मैंने आपको वोकैबुलरी के बारे में बताया हुआ है कि रोजाना कुछ हो जाए, 2 वर्ड सुबह करने हैं, 2 दोपहर को करने हैं, 2 शाम को करने हैं, 6 वर्ड रोजाना रिवीजन करनी है। मैंने रिवीजन की बात की हुई है, फिर जब अगले 6 करेंगे तो पिछलों को साथ रिवाइज करके चलेंगे। और ये जो आपको ग्रामर की बातें बताई जाती हैं बच्चों, इनको कंपाइल करें, अपनी ग्रामर की किताब तैयार करें। ये सारे पॉइंट्स जब आप इकट्ठे कर लेंगे तो आपके पास एक ऐसी शानदार किताब तैयार होगी जो किसी के पास नहीं होगी बच्चों। तो बच्चों इन बातों को तैयार करें, बार बार रिवीजन करें, ये बातें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। तो बच्चों मेरी दिल की अथाह गहराइयों से आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबियां अता फरमाए, अल्लाह आपके जो ख्वाब है उनको पूरा कर दे। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।